अच्छा। और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। संडे का वीडियो हम अगले दिन के रात से शुरू करेंगे। मगर क्यों? क्योंकि हम अगले दिन के रात ये सोच के सोते थे कि अगले दिन 8 बजे तक सोऊंगा। अच्छा। लेकिन बाकी जो हफ्ते में 6 दिन था, उस दिन हम नींद इतनी आती थी कि हमारे मम्मी पापा हमको ये बोलते थे, उठ जा सुबह हो गया। लेकिन उस दिन आँख खुलता नहीं था, इतना नींद आती थी। और उस जो दिन था संडे का दिन, उस दिन आँख ऐसे खुल जाता था जैसे आँख के आगे कोई राशियान बैठा हो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सुबह होने से पहले हमारे आँख खुल जाता था, क्योंकि उस दिन था संडे, यानी कि उस दिन था छुट्टी और हम रात भर लगा देते मुँह छोड़ो जाने दो। और उस दिन नींद आती थी भाड़ में और लौड़ा जाती थी। इस लाइन को भी हम स्किप करते हैं क्योंकि हमारे कुछ अच्छे ऑडियंस भी है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं। और फिर हमारी मम्मी पापा हमको ये बोलती थी कि भले ही स्कूल और ट्यूशन छुट्टी हो, लेकिन हमको पढ़ना घर में जरूर होता है। और हम फेस वेस होकर बिना किसी बकचोदी के पढ़ने बैठ जाते थे। तो हमारी माइंड कुछ ऐसा काम करता था। तेरी माँ बेहोश हो गई। कभी? अरे तूने बोला ना कल रात को तेरी माँ अस्पताल में बेहोश हो गई यार। मेरी माँ बेहोश हो गई। अच्छा तेरी माँ हाँ, बेहोश हो गई। तेरी माँ की शादी? मेरी माँ बेहोश हो गई। शादी की बात मैंने की थी। तो तेरी माँ की शादी है? मेरी माँ की नहीं, मेरी बहन की शादी है। अरे यार अभी तू बोला तेरी बहन बेहोश हो गई। मेरी माँ अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने पैसे मांगे। तो ये क्या कंफ्यूजन है, मेरी समझ में नहीं आया। माँ खराब हो जाएगा। फिर जब हमारी ब्रेन काम करना बंद हो जाती थी, तब हम बिना किसी पढ़े हुए वहाँ पे बैठे रहते थे। और हमारी पापा आके हमको ये डायलॉग जरूर देती थी, यानी कि आपको भी देखा होगा, कि हमारे टाइम पे हमको पढ़ने नहीं देते थे और हम जोर जबरदस्ती पढ़ते थे। और हमारे टाइम पे हमारे गांव में स्कूल नहीं था। 2-3 गांव के बाद 2-3 तालाब पार करके फिर 2-3 नदियाँ पार करके जाता था। उस नदियाँ पार करने के बाद एक झांट की जैसी जंगल के बीच में हमारा एक टूटा फूटा हुआ स्कूल था, और जिसमें हम पढ़ाई करते थे। हम लोगों ने गरीबी देखी है। फिर भी बहन के लोड़े आज कुछ नहीं कर रहे, घर पे बैठे रहे और हमको डायलॉग देते हैं। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। फिर ऐसे महाभारत की जैसे कहानी सुनने के बाद हम अपने लौड़ा के जैसे शक्ल को नीचे की तरफ करके वहां से निकल लेते थे। फिर हम जब खेलने जाते थे ग्राउंड में, तो हमारे कुछ चूतिया भर की दोस्त थी, वो लोग वहाँ पर नहीं थे, क्योंकि उस दिन था संडे। हमारे भले ही छुट्टी हो, लेकिन उस चूतिया दोस्त की उसी दिन ट्यूशन होती थी जिस दिन हमारी छुट्टी होती थी। उनको सिर्फ संडे को ही पढ़ना होता था, क्योंकि उस दिन उसका जो मास्टर था, उसका उंगली करने का बहुत ज़्यादा आदत था। ऐसे उंगली करने वाले मास्टर आपको कहीं पे भी देखने को मिल जाएगा। आपकी कुछ चुतिया भर की दोस्त होगी जो उनके पास भी ट्यूशन लेते हैं और उस दिन बिना घूमे बैठे पढ़ाई करते हैं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। फिर जब हम कोई दोस्त नहीं रहने के बाद हम बैठे बैठे पूरा दिन गुजार लेते थे। फिर जब हम घर लौटते थे तब पता चलता था कि 2 बज चुके हैं। और फिर जब 3 बजता है तब हमको पता चलता है कि अगले दिन फिर से मंडे आने वाला है, यानी कि फिर से चुतिया दिन स्टार्ट होने वाले हैं। हमारे मेहनत फिर से स्टार्ट होने वाली है। फिर से उंगली करने वाले मास्टर हर रोज़ पढ़ाने वाले हैं, और हम उस दिन से फिर से दुखी हो जाते थे। चुतिया दिन अगले दिन से स्टार्ट होने वाली है, इसलिए हम अपने लौड़ा की जैसे शक्ल को फुला के उस दिन बैठा रहते थे, क्योंकि हम ये सोचते थे कि जो इस छुट्टी आविष्कार किया है वो बहन की लौड़ी की तरह, कि हफ्ते में 1 बार क्यों, कम से कम 3 बार छुट्टी आविष्कार करनी जरूर चाहिए थी। अगर वो हमको 1 बार मिल जाए ना, तो उसका हमारे कुछ अच्छे ऑडियंस भी उसको पकड़ने के लिए हम कुछ गाली दे नहीं सकते। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। और बैठे बैठे हमारा पूरा संडे गुजर जाता था, और संडे गुजर गया मतलब हमारे वीडियो खत्म हो जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी ज़्यादा मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।